आता है द्याभागा। द्याभागा में उन्होंने ये लिखा है द कम्युनिटी प्रिवेल्स ओनली इन। वहाँ पे लिखा था ना कि मिताक्षरा कहाँ पे चलता है, हर एरिया में, असम, बंगाल और उड़ीसा को छोड़ के। अब यहाँ पे कहते हैं कि ये द्याभागा इन तीनों में ही एप्लीकेबल है। इसमें कहते हैं कि जैसे ही उसका बर्थ होएगा इमीडिएटली आफ्टर बर्थ उसको कोई भी जो है राइट नहीं मिलेगा। जो प्रॉपर्टी है वो लाइफ टाइम के लिए उसके फादर के पास ही रहेगी अनटिल और अनलेस उसकी डेथ नहीं होती। जब उसकी डेथ हो जाएगी तब उसके बेटे के पास सारे राइट्स आ जाएंगे। पर यहाँ पे क्या था, इमीडिएटली आफ्टर बर्थ उसके पास राइट आ जाएंगे। बस यही इसमें क्या है, डिफरेंस है। अब आगे करते हैं, ये तो हमारा स्कूल हो गया या जिसको हम बोल सकते हैं कंसेप्ट क्या था। अब हम यहाँ पे ये चीज़ रीड करेंगे, मीनिंग ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। मीनिंग आपको पता है, when the business enterprise is run by people belonging to the same family and they run a business as a family business, उसको हम कहते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। उसके बाद जिसका मैनेजर होएगा या जिसको हम बोल सकते हैं कि जिसके हाथ में सारा कंट्रोल है, उस पर्सन को हम कर्ता कहेंगे। अदर फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो काम करेंगे अकॉर्डिंग टू दी गाइडेंस प्रोवाइडेड बाय दी कर्ता। वो एल्डेस्ट मेंबर होएगा आप लोगों का, ठीक है। जो भी सबसे बड़ा बंदा या ओल्ड मेंबर होएगा हम उसको ही कर्ता बनाएंगे, वही डील करेगा और उसकी लायबिलिटी क्या रहेगी, अनलिमिटेड रहेगी। और मेंबर्स की लायबिलिटी क्या रहेगी, लिमिटेड रहेगी। और ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने लास्ट लाइन में लिखी है, एज फॉर एज लायबिलिटी इज कंसर्न लिविंग द कर्ता अलोन ऑल हैव ओनली अ लिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है। तो क्योंकि उसको कहते हैं छोड़ के बाकी सबकी लायबिलिटी क्या रहेगी, लिमिटेड रहेगी। द अनलिमिटेड लायबिलिटी वेस्टेड इन कर्तास, क्योंकि कर्ता क्या ले रहा है, बाकी सारे डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है जी। मीनिंग क्लियर हो गया, ये सारा मीनिंग यहाँ पे है, लिखा हुआ है उन्होंने। अब पढ़ते हैं फीचर्स। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैंने आपको बोला है किसी एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के फीचर आपको 4 मार्क्स में पक्का आने वाले हैं। सो फीचर्स वही सेम रहेंगे जैसे हमने बाकियों की हेडिंग पढ़ी थी, बट येस कंटेंट विल रिमेन, कंटेंट विल बी डिफरेंट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जो आपकी सिचुएशन आएगी। अब यहाँ पे उन्होंने लिखा है फीचर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। फर्स्ट वन लिखा है ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू दी हिंदू लॉ। जो आपने काम करना है वो कैसे करोगे, अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ। हिंदू लॉ के अकॉर्डिंगली आपने अभी तो 2 स्कूल पढ़े हैं, आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो, मिताक्षरा एंड द्याभागा। अगर तो आप लोग उड़ीसा में हो, अगर बंगाल में हो, ठीक है, तो तब आप क्या करोगे, फिर जब उसके जो भी कर्ता है या उसके फादर है उसकी डेथ होएगी, उसकी डेथ के बाद आपके पास राइट्स आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। अपनी मर्जी से तो बिजनेस नहीं चला सकते ना, तो बिजनेस कैसे चला रहे हो, अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइडेड बाय द स्कूल ऑफ हिंदू लॉ। नेक्स्ट लिखा हुआ है मैनेजमेंट बाय कर्ता। कर्ता कौन है, वो सीनियर मेंबर होएगा जिसको हम मुखिया भी कहते हैं। द अदर मेंबर ऑफ द फैमिली डू नॉट हैव द राइट टू इंटरफेयर इन द बिजनेस, ठीक है। सो एवरी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट नीड्स द प्रायर अप्रूवल ऑफ द कर्ता, कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करना है, कोई भी डीलिंग करनी है विद आउटसाइडर पार्टी, बिफोर देयर अप्रूवल आपको किससे पूछना पड़ेगा, कर्ता से। नेक्स्ट लिखा है लिमिटेड लायबिलिटी। आपको इसका भी मैंने इसीलिए आपका ना मीनिंग मैंने अच्छी तरीके से क्लियर कराया, ताकि जब आप इन चीज़ों को पढ़ो ना फिर आपको डिटेल में ना जाना पड़े, आप इसको जो है एक्सप्लेन करो। लिमिटेड लायबिलिटी में अभी तो हमने पढ़ा क्या लिखा था, लायबिलिटी ऑफ कर्ता जो है वो क्या है, अनलिमिटेड, एंड अदर मेंबर्स जो भी हैं उनकी लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड, क्योंकि मेन इंटरेस्ट किसके हाथ में है, कर्ता के हाथ में, ठीक है जी। फिर भी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ लेते हैं। द पर्सनल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेंबर्स कैन नॉट बी टेकन फॉर दी बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्योंकि कर्ता के नाम पे जो भी होएगा वही उसमें से वो चीज़ों को जो है अपना लोन है क्रेडिटर्स को पैसा पे ऑफ कर सकता है। बाकियों की लायबिलिटी क्या हमने पढ़ी है, लिमिटेड। सो इसलिए लिखा है कि वो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके ऊपर, या वो बहुत रिस्पॉन्सिबल बंदा है, इसलिए कर्ता उसकी लायबिलिटी है सॉरी जो है अनलिमिटेड रहेगी। एंड हिज पर्सनल प्रॉपर्टी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू डिस्चार्ज दी बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जिसकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी होएगी, जो उसके नाम के ऊपर होएगी, लायबिलिटीज को डिस्चार्ज करने के लिए, डेट्स को पे ऑफ करने के लिए वो उसकी प्रॉपर्टी यूज करी जाएगी। नेक्स्ट आता है परमानेंट एग्जिस्टेंस। परमानेंट एग्जिस्टेंस में क्या आता है आपका, बिजनेस कभी बंद होएगा, सोल प्रोप्राइटर तो बंद हो जाता है, क्योंकि अगर आपका एक मेंबर है उसकी डेथ होगी तो बिजनेस बंद,
2 मेंबर हैं, 2 में से किसी एक की डेथ होगी तो बिजनेस बंद। अब यहाँ पे तो चाहे दादा की डेथ हो तो पापा के पास आ जाएगा, देन सो ऑन, आगे बिजनेस जो है आपका चलता जाएगा। बिजनेस की एग्जिस्टेंस जो है वो परमानेंट है, ठीक है, लाइक एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी। जैसे कंपनी चलती है ना, कंपनी में कितने मेंबर्स होते हैं, वो भी कभी बंद नहीं होती, उसी तरीके से ये है। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ द डेथ, इंसॉल्वेंसी, ल्यूनेसी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बिजनेस। इंसॉल्वेंट होता है या ल्यूनेसी होती है जब ना किसी का दिवालिया निकल जाता है, बैंकक्रप्ट हो जाता है, पैसा बैंक बैलेंस जीरो हो जाता है, माइनस में चला जाता है, ठीक है जी। सो कहते हैं डेथ हो जाए या कोई भी बैंकक्रप्ट हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट लिखा है मेंबरशिप बाय बर्थ। कहाँ पे, कौन से स्कूल में आपको अभी हमने जो स्कूल ऑफ हिंदू लॉ पढ़े हैं, कहाँ पे मेंबरशिप बाय बर्थ मिलती है? मिताक्षरा में, ठीक है। तो मिताक्षरा में इमीडिएटली आफ्टर बर्थ आपको क्या मिल जाएगी? मेंबरशिप मिल जाएगी। आपके पास ऑटोमेटिकली सारे मेंबर्स के राइट्स आ जाएंगे, आप मेंबर बन जाओगे। आप यहाँ पे मिताक्षरा फॉर एग्जाम्पल यूज कर सकते हो, एज एन एग्जाम्पल लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है ओनली मेल मेंबर्स। वाई? हमने अभी क्या पढ़ा था कि वाइफ्स जो हैं या उनकी अनमैरिड डॉटर्स हैं वो आ सकती हैं, फिर उन्होंने यहाँ पे ये क्यों लिखा कि ओनली मेल मेंबर्स? चलो पढ़ते हैं। ओनली मेल मेंबर्स कैन बी द को पार्टनर इन द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बट अकॉर्डिंग टू द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। सक्सेशन होता है कि आगे जिस बंदे को, जैसे पापा के बाद भाई, तो इस सक्सेसर कहते हैं इसको। तो उस एक्ट के अकॉर्डिंगली ए विमेन after the death of her husband and in the absence of a male successor can become co-partner। कहते जैसे ही उसके हस्बैंड की डेथ होती है या कोई भी मेल सक्सेसर नहीं रहता तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी? वहाँ की जो भी कर्ता बन जाएगी। रजिस्ट्रेशन, देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी रजिस्ट्रेशन ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। आप लोगों को कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ रिक्वायर्ड इन केस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। यहाँ पे किसी तरीके से नहीं चाहिए, क्योंकि हमें पता ही है अल्टीमेटली आगे आगे आपका बिजनेस चलता जाएगा, सो उसकी लीगल एग्जिस्टेंस एज सच है।